क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रेन दिल्ली से शाम 4 बजे चलती है और मेरठ शाम 6 बजे पहुंच जाती है, और दूसरी ट्रेन मेरठ से शाम 4 बजे चलती है और दिल्ली शाम 7 बजे पहुंच जाती है। तो बताओ दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे, आपको बताना है। ये दिल्ली हो गया और ये मेरठ हो गया। अब वो ये कह रहा है कि पहली ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन है, वो दिल्ली से कितने बजे चलती है, शाम को 4 PM पर चलती है, और वो मेरठ कितने बजे पहुंच जाती है, 6 PM पर। 6 PM पे वो मेरठ पहुंच जाती है। और दूसरी ट्रेन सेम टाइम पे मेरठ से चलती है, मेरठ से 4 PM पे चलती है, और दिल्ली वो कितने बजे पहुंच जाती है, 7 बजे पहुंच जाती है। तो आप ये बताओ बेटा, पहली ट्रेन को उस जर्नी को तय करने में कितना समय लगा है, 2 घंटे का टाइम लगा है, और दूसरी ट्रेन को कितने घंटे का समय लगा है, 3 घंटे का। यानी पहली ट्रेन उस दूरी को 2 घंटे में तय करती है और दूसरी ट्रेन उस दूरी को 3 घंटे में तय करती है। तो फर्स्ट ट्रेन ने तो लिया है 2 घंटे, और सेकंड ट्रेन ने कितना लिया है, 3 घंटे का समय। अब बेटा आप ये बताओ, चाहे दिल्ली से मेरठ चले जाओ, चाहे मेरठ से दिल्ली वापस आ जाओ, दोनों कंडीशन में दूरी तो समान ही तय कर रही है दोनों ट्रेन। तो आप अपनी मर्जी से दिल्ली से मेरठ के बीच की कोई भी दूरी मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, 1000 मान लो, 5000, कुछ भी दूरी मानना चाहते हो, कोई भी दूरी मान सकते हो। लेकिन मैं ऐसी संख्या मानता हूं जो इन दोनों से इजिली डिवाइड हो जाए। तो हमेशा क्या करो, अगर डिस्टेंस सेम है दोनों कंडीशन में, तो आप दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो मैं मान के चलता हूं कि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। आप चाहो तो 600 मान लो, आप चाहो तो 6000 मान लो, एक ही बात है। मान ली वो दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर की दूरी पहली ट्रेन 2 घंटे में तय करती है, तो दूरी बटे समय चाल पहले की कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यानी पहली ट्रेन की स्पीड में मान के चल रहा हूं कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ये बताओ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो उनकी स्पीड तो 3 और 2 कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, और बीच की दूरी कितनी है आपकी, 6 किलोमीटर। तो टाइम इक्वल टू किसकी होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड की, दूरी बटे चाल के। तो दूरी हो गई 6 किलोमीटर की, और उनके बीच का जो समय लग रहा है, चाल है वो कितना है, 5। तो 6 में 5 से डिवाइड करोगे तो 1 से 1/5 आ गया, और ये 1/5 घंटा है, इसको मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 से 60 को कैंसिल करोगे यानी 12 मिनट आ गए। इसका मतलब 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट के बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। लेकिन आपसे समय पूछा है कितने बजे मिलेंगी, तो दोनों ट्रेन अगर 4 बजे चली थी तो उसके 1 घंटा 12 मिनट बाद में मिलती है। तो इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा, 5 बजकर कितना हो जाएगा, 12 मिनट। तो जिसका आंसर आपका 5 बज के 12 मिनट ऑप्शन बी आ रहा था ना, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा।